हाँ तो राम राम सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मैंने वाले क्लासेस पे। तो आज आप इन करी है हरियाणा ग्रुप डी खातर साइंस की फिजिक्स की नई क्लास शुरू। तो इस सीरीज में आप क्या करेंगे, फिजिक्स के जो मेन प्रश्न जो पेपर में लिए हैं उनकी बातचीत। ठीक है भाई, तो ये है अपने तकरीबन 450 का आसपास प्रश्न है और इन्हें ना आप 3, 3.5, 4 क्लास में आप इन्हें खत्म करांगे। तो 100% एक क्लास के हिसाब से आप ही बढ़ावांगे। तो सब तो पहला प्रश्न आ जाए अपना कि यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी जो भी है कि को दुगुना कर दिया जाए तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर आप इन करा है 1/r², जो रेडियस है वह बटे में है। जितनी भी दूरी बढ़ेगी उस हिसाब से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये आप इन दुगुनी कर दी, पहली 1 थी तो ये भी 2 होगी, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो जाएगी, यानी कि 1/4। ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न, लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर या फिर नीचे जा रही हो, यानी कि एक सेम एक्सेलरेशन थे, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन थे, या तो ऊपर जा रही हो या फिर नीचे जा रही हो, तो वेट को ऊपर, जो आदमी उसका मैं खड़ा है उसका वेट को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है भाई। अगर वह लिफ्ट नीचे आना रही है, अगर त्वरण सेम नहीं है तो वेट कम होगा, अगर ऊपर जाना रही है तो वेट ज़्यादा होगा। ठीक है भाई। फिर आ जाए तीसरा, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ हो जाए भाई बदलता है, जैसे घर का इन्वर्टर भी क्या करेगा, एसी ने डीसी में बदलेगा। ठीक है भाई। तो एसी ने डीसी में बदलेगा रेक्टिफायर को क्या करे भाई, जो अपना फ़ोन का चार्जर का जो मुठखना लग रहा हो है उसने आप ही रेक्टिफायर का करा। ठीक है भाई। फिर आ जाए चौथा प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी कम फोकस की दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। जो सूक्ष्मदर्शी हो है उसका मैं क्या करांगे अभी, कम फोकस की दूरी, यानी उसके फोकस की दूरी क्या हो है, कम हो है, वो उत्तल लेंस हो है। कम फोकस की दूरी वाला उत्तल लेंस कौन भाई, सूक्ष्मदर्शी में। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से कम होता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, तेल की बूंद पानी के ऊपर फैल जाएगी, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव कम है किसते हैं, पानी थे। फिर आ जाएगा अगला प्रश्न, जलयान की गति क्या नापी जा भाई, नोट में नापी जाती है। ठीक है भाई। जलयान की जो गति है, यानी कि जो पानी वाला जहाज हो गया, जो भी चीज़ है अपनी, इनकी जो गति नापी जाएगी वो नोट में नापी जाएगी। नोटिकल मील का अगर जिस तरह पे वही है। जब मेन स्विच को बंद किया जाता है तब केवल विद्युत वाले तार में, यानी कि जो लाल रंग का तार है जिसका में विद्युत है उसका में प्रवाह बंद हो जाए, बाकी सारे जो है जो अर्थिंग का हो चाहे हमारे तार हो उनका में क्या रहेगी भाई, बिजली रहेगी। तो जिस टाइम के ऊपर मेन स्विच यानी बटन बंद कर दिया तो जो विद्युत तार है, लाइव वायर है जो लाल रंग का है उसकी करंट आप ही बंद कर दें, बाकी सारे में तो करंट है थोड़ा थोड़ा रहे, तो बंद करे पास भी अपना करंट लग जाएगा। उसका कारण भी ये है भाप से, क्या तो भाई भाप से, वेपर से जलन महसूस होती है। क्या होगी भाई, भाप तो ज़्यादा जलन महसूस होगा, क्योंकि भाप का मैं गुप्त उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी गर्म हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप उसका में नीचे हीट दी जाएंगे तो वो भाप बनेगी, तो भाप का में लेटेंट हीट गुप्त उसमें ज़्यादा है, तो उसमें जलन भी ज़्यादा ये महसूस होगी। कार्य का मात्रक वो है, कार्य का मात्रक क्या है, ऊर्जा। प्रकाश वर्ष जो है वो आया कर है मापक हो दूरी का, किस चीज़ का मापक है, वो दूरी का है। प्रकाश वर्ष का मतलब ये क्या है, सीधा सीधा अगर भाई एक वर्ष में लाइट द्वारा तय की गई दूरी वह कितनी आएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है भाई। शारीरिक ऊर्जा, जो शारीरिक ऊर्जा है भोजन ऊर्जा का मात्रक है। शारीरिक ऊर्जा हो के है भाई भोज्य ऊर्जा का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वह क्या है, पारसेक। ठीक है भाई। क्रिकेट की गेंद अधिकतम दूरी तक तय करेगी जिस टाइम को ऊपर आप उसने 45 डिग्री के कोण को ऊपर
फेंकांगे तो बुझा कर अभी क्रिकेट की जो बॉल हवा फेंके जाए या फिर जेवलिंग थ्रोअर किस एंगल के ऊपर फेंके वो सब तो ज़्यादा दूरी तय करे तो वो हो भाई 45 डिग्री। ठीक है भाई। अब केंद्र बल एक आभासी छेदन बल है, यह केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। यानी कि आप केंद्र बल यानी कि आप दूध मिलाना रहे हैं केंद्र तो बाहर की ओर काम करना रहे हैं। वॉशिंग मशीन हो गई सारे के किस चीज़ के एग्जाम्पल अभी अब केंद्र बल का, जो कि अंदर तो बाहर की ओर कार्य करेगा। ड्राई क्लीनर, वॉशिंग मशीन, पंखा, क्रीम निकालने वाली मशीन, ये सारे के सारे अपकेंद्र बल को ऊपर काम कर रहे हैं या फिर अपकेंद्र बल के ऊपर आधारित हैं। वेवलेंथ की इकाई हुआ कर है कौन सी भाई, एंगस्ट्रम, जिसने क्या करा आप लैम्बडा। ठीक है भाई। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। 1 हॉर्स पावर किसका बराबर हो भाई, 746 वोट का। 1 हॉर्स पावर किसका बराबर हो भाई, 746 वोट के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था किसने, न्यूटन ने। ठीक है भाई। घर्षण बल एक संपर्कीय बल है। घर्षण बल के है एक संपर्कीय बल है, यानी कि फ्रिक्शन के है। जितनी शरीर अगर आपने कॉन्टैक्ट में नहीं आया हुआ तो आप ही उसने क्या इसका भाई बल्कि में कहांगे उसने कौन कहा। ठीक है भाई। तो फ्रिक्शन जितने होगा जित दोस्त है एक दूसरे को ऊपर संपर्क में आएंगे। पेंडुलम की गति दोलन और दोलन को पूरा करने की आवृत्ति होती है। पेंडुलम की गति क्या होगी भाई, जो क्या होगा इसमें दोलन है, और दोलन को पूरा करने में कब क्या में आवर्तकाल। ठीक है भाई। टाइम पीरियड। स्वच्छ जल में डूबा हुआ तथा नमकीन जल में तैरी जगह। ठीक है भाई। कोई भी चीज़ है यानी कि जल का में स्वच्छ जल में तो वह चीज़ डूब जाए, लेकिन नमकीन जल में वह तैरेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी, तो उसकी डेंसिटी नमकीन जल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरह की एक नदी में चलती है एक नाव, वह सीधी समुद्र में जाएगी तो थोड़ी कुछ ऊपर उठ जाएगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी खारा पानी की या फिर समुद्र का पानी की ज़्यादा है तो वह उसने ऊपर न उठा देगी। लोहे की सुई कि भाई लोहे की सुई पानी पर तैरती है किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का सर्जन तथा विनाश नहीं किया जा सकता। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कर है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती और ना ही उसका नाश किया जाता है। एनर्जी कांट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यूसेक में बहते हुए जल की मात्रा को मापा जाता है। तो बहते हुए जल की मात्रा को किस चीज़ में नापा जाए भाई, क्यूसेक में। ठीक है भाई। तो क्यूसेक किस चीज़ की का मात्रक है, बहते हुए जल को मापने का मात्रक। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक किसके ऊपर होगा, ध्रुवा पर होगा। किस चीज़ के ऊपर होगा भाई, ध्रुवा पे, नॉर्थ पोल के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर होगा। न्यूनतम हो जाएगा भूमध्य रेखा पर और शून्य की प्राप्ति कित कर जाएगा भाई, पृथ्वी का केंद्र के ऊपर शून्य हो जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति का भार सर्वाधिक तो होता है ध्रुवों पर, क्योंकि जड़ा ग्रेविटी ज़्यादा है, उड़े तो वेट ज़्यादा होगा, और शब्द कम होगा भूमध्य रेखा पे। भार एक पत्थर का बल क्या है भाई, भार एक पत्थर का बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। यानी कि भार के है एक बल है, ठीक है भाई, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर काम करे, यानी कि ग्रेविटी जितना ज़्यादा खींचेगी उतना भार दिखा होगा। तो भार का इकाई क्या है, न्यूटन हो, क्योंकि भार यानी कि वेट के है अपना फोर्स है जो कि पृथ्वी लगा रही है किसके ऊपर, किसी व्यक्ति पर या फिर किसी वस्तु के ऊपर। व्यक्ति अंतरिक्ष में तैर सकता है, चल नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति भारहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, भारहीन हो जाता है, उसका बोझ को नहीं रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो उसका वेट भी तो जीरो हो गया। ठीक है भाई। द्रव्यमान यानी कि मास पदार्थ की मात्रा है, यह हर जगह समान होती है, क्योंकि आपने देखा अपने ये जो ओडेक्सा की जो कुछ भी है ये आड़ा भी इतनी गहरी जगह घेरेगा और चांद के ऊपर भी इन साइज छोटा हो जाएगा इसका, लेकिन इसका वेट के ऊपर फर्क पड़ सकता है, इसका मास के ऊपर कितनी जगह घेरेगा उस चीज़ के ऊपर अपन फर्क कौन पड़ा, उससे नापी के क्या रहा मास। भार चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का पृथ्वी के मुकाबले 1/6 हो जाता है, यानी कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के मुकाबले 1/6 हो जाता है। जल में डिटर्जेंट डालने पर पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, सरफेस टेंशन उसका मापी के भी सर्फ की में गिराएंगे तो उस टाइम के ऊपर पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी नाव
डूब जाएगी यदि वह पानी को हटाती है उसके वॉल्यूम के बराबर, यानी कि उसका वॉल्यूम तो ज़्यादा पानी हटा दे है तो वह क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। बराबर होगी तो भी वह पूरी पूरी तो डूबे तो गी है। यदि किसी वस्तु को स्वयं के बाहर पृष्ठीय घनत्व के बराबर जल को हटाए तो वह तैरती रहेगी। इसे बात का कर बीच नीचे बीड़ी ऊपर चौड़ी होया करे के पानी वाली जहाज। पेंडुलम का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। यदि इसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो घनी दूर का चक्कर काट के आना पड़ा तो घना टाइम लगेगा, लंबाई कम होगी तो तावड़ा खत्म हो जाएगा तो उसमें कम टाइम लगेगा, तो उसकी लंबाई को ऊपर फर्क पड़ा है। पेंडुलम घड़ियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि इनका आवर्तकाल ज़्यादा हो जाता है। गर्मी ज़्यादा है उस टाइम को प्रिय आराम तो घूमना आ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हुक का नियम प्रत्यास्थ से संबंधित है। ठीक है भाई, जो हुक का नियम है वो किससे संबंधित है, प्रत्यास्थता से। वर्षा की बूंद का आकार गोल हो जाता है किसका कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी से निकलने के कारण किससे भाई, पानी से निकलने के कारण जो अपने शरीर के यानी कि जो अपने बाल हैं वह किसी चीज़ से टिप जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका में सरफेस टेंशन लग जाए किसका, पानी का। यानी कि प्रश्न क्या है, पानी से निकालने के बाद जो सेविंग करोड़े वर्ष के जो वह हैं फूमते हैं वह आपसरी में चिपक जाते हैं। किसका कारण भाई, सरफेस टेंशन का कारण। ठीक है भाई। गैस का गुब्बारा ऊपर जाने पर फूट जाता है क्योंकि ऊपर वायुमंडल दाब कम हो जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि वायुमंडल का दाब कम हो गया तो भीतरली जो हवा है वह गुब्बारा और जगह घेरने की कोशिश करेगी और ज़्यादा फुलाओगी तो भाई क्या हो जाएगा, गुब्बारा फूट जाएगा। तो प्रश्न आया गया है अपना, अब गैस का गुब्बारा जो है उसका अंदर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उस तक कम होगा ज़्यादा होगा। तो आप इन्हें याद रखना है, अगर जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो गुब्बारा का अंदर का प्रेशर थे कम होगा। ठीक है भाई, यह चीज़ याद रखने प्रश्न आया करें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसका कारण हो भाई, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। ठीक है भाई। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, दौड़ती कार, चलता थोड़ा, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 mv²। ठीक है। सीढ़ी चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण नीचे लगना है, आप सीढ़ी को ऊपर न चढ़ना है तो विपरीत कार्य कर रहा हाँ तो ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी। अगला देखो भी, खींचे हुए धनुष बाण में पानी या फिर यानी कि खींचे हुए धनुष बांध का पानी चाबी भरा हुआ खिलौना, ये किस चीज़ के उदाहरण है भाई, स्थिति ऊर्जा यानी कि उसकी स्थिति का कारण जो ऊर्जा है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जिसने आप क्या करा है mgh। ठीक है भाई। तो स्थिति ऊर्जा के हैं क्योंकि खिंचा हुआ धनुष खींच रखा है उसका में उसकी स्थिति का कारण ऊर्जा है। जिस तरह आप छोटांगे वो तीर न दूर फेंकेगा। बांध कम पानी अपन इकट्ठा कर रखा है, जिस तरह बांध हटावांगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, पानी ना नीचे छोड़ देगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई। नदी में तैरता हुआ जहाज समुद्र में आने पर कित भाई, समुद्र में आने पर थोड़ा ऊपर उठ जाता है क्योंकि समुद्र तल का घनत्व थोड़ा क्या वो है, ज़्यादा वो है। ठीक है भाई। कालीन को क्या भाई, कालीन को छड़ी से पीट कर दूर झाड़ना न्यूटन का कौन सा नियम है भाई, प्रथम नियम, जो कि अपना क्या है, जड़त्व का नियम। ठीक है भाई। यदि एक व्यक्ति धक्का देकर दीवार को गिरा नहीं पाता तो उसका कार्य कह रहेगा भी शून्य रहा कि कुछ ने काम कराया, काम होया खड़ा है वो तो गिरना था भी तो पड़ी है को नहीं, जोरे लगाया बस काम कि में को नहीं आया। ठीक है भाई। बर्फ जल पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, यानी कि दारू में डूब जाए है क्योंकि बर्फ का घनत्व अल्कोहल से अधिक होता है जबकि पानी से कम होता है। ठीक है भाई। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पर स्केटिंग
की जा से उसके ऊपर आप बर्फ को स्केटिंग करना, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दाब बढ़ेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है भाई। दलदल में फंसा व्यक्ति, क्या भाई? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है ताकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए, यानी कि सरफेस ज़्यादा होगा तो उसका में फोर्स कम लगेगा और दाब सारे चौगुर्दों में फैल जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। इस बात का दलदल में फंसे व्यक्ति को क्या कहा जाए भाई? तो लेट जा ताकि तेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। ठीक है भाई। फिर आ जाए हाँ अपने साथ यूनिट। तो लंबाई का सही मात्रक क्या है भाई? मीटर। समय का सही मात्रक है सेकंड। द्रव्यमान मास का सही मात्रक है किलोग्राम। विद्युत धारा का सही मात्रक है कि एम्पियर। टेम्परेचर का क्या है भाई? केल्विन। ज्योतिष तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या है भाई? कितनी लाइट है, कितनी चमक है उस चीज़ में, उसने कहा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडला का मतलब सीधा सीधा ये था एक कैंडल द्वारा जितनी भी रोशनी दी जाएगी वो है एक कैंडला। तो आप इन 100 वाट का बल्ब जला दिया, उसका मैं कह दिया अभी 50 कैंडला है, यानी कि 50 मोमबत्ती जितना चांदना करेंगे उतना चांदना में एक ला बल्ब करेगा। तो इसने क्या अगर आप कैंडला। पदार्थ का मात्रक है कि मोल। ठीक है भाई। एवोगैड्रो नंबर क्या है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। खगोलीय इकाई यह सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। उसने क्या कहा अपने करा भी? खगोलीय इकाई, यानी कि सूरज का पृथ्वी के बीच का में जितनी भी औसत दूरी है एवरेज है उस नापी खगोलीय इकाई का जितने भी किलोमीटर भी दूरी है वह अपनी एक खगोलीय इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक गज में, एक एकड़ में 4840 गजो है। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ हो, 2.5 एकड़ है। एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर हैं। कितने हेक्टेयर हैं भाई? 100 हेक्टेयर। और एक गैलन में 3.785 लीटर हों भाई। एक गैलन में कितने लीटर हैं? 3.785। एक मैट्रिक टन में 1000 किलो। एक टन में कितने किलो हैं भाई? 1000 किलो। एक मील में हों है 1.6 यानी कि 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर। और एक नॉटिकल मील में यानी कि समुद्री मील में हों हैं 1800 मीटर। ठीक है भाई। नियतित ये भाई नियतित समांतराल पर किसी भी वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाती है। रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन dv/dt। ठीक है भाई। गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं जो भी न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखे थे, यानी कि प्रिंसिपिया नामक एक किताब लिखी थी, उसका में न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। गति के प्रथम नियम के द्वारा जड़त्व की परिभाषा मिलती है, यानी कि इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी स्नापी कहा करा है, यानी कि जो चीज़ गति में हो गति में रहेगी, जो चीज़ रुक रही है वह रुकी रहेगी, जितने अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगावाएंगे। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसके फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि भाई गति का पहला नियम न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है, या फिर जड़त्व के नियम का उदाहरण है। चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी कि जो शरीर था, जो आदमी की बॉडी थी, वह गाड़ी के गली मोशन में थी, गाड़ी रुकी लेकिन बॉडी मोशन में थी, मोशन में रहना चाहो तो आगे ने बढ़ जाएगा। अगली बात आ जाए भाई, यदि एक्सेलरेशन शून्य हो तो इसका अर्थ है कि वह या तो एक समान गति से चल रहा है या फिर विराम अवस्था में खड़ा है। एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी प्रति सेकंड इतनी बढ़ना रही है फिर घटना रही है, वह जीरो होगी, यानी कि का तो वो खड़ा है वेलोसिटी जीरो थी, जीरो रहना रही है, तो भाई वेलोसिटी में कहीं बदलाव को नहीं होना रहा, तो एक्सेलरेशन में क्या बदलाव हो जाएगा। या फिर 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पास 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पास 5 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी में कोई बदलाव होने को लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। तो दोनों कंडीशन हम क्या है? एक्सेलरेशन है जीरो। संवेग यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा में वेग। ठीक है भाई। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय गेंद को थोड़ा
हाथ से पीछे खींचता है क्योंकि उसकी स्पीड जो हवा थोड़ी ही कम हो जाए। ठीक है भाई, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम का कारण है। कराटे खिलाड़ी के द्वारा हाथ से प्रहार कर ईंट को तोड़ना, ये भी क्या है गति का दूसरा नियम। रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर गति के तीसरे नियम पर कार्य करती है। जो रॉकेट है ऊपर जाना रही है तो तीसरा नियम क्या है, इक्विवेलेंट ऑपोजिट, यानी कि आप किसी चीज़ के ऊपर जितना जोर लगाओगे उतना जोर वह चीज़ भी अपनों के ऊपर लगाओगी। रॉकेट ने नीचे जोर लगाया तो पृथ्वी ने उल्टा जोर लगाया तो ऊपर ने उठ गई। ठीक है भाई, फिर अगला आ गया है दो बराबर के भाई दो बराबर संवेग वाली गेंद अचानक आपस में टकरा जाने से रुक जाती हैं, यानी कि उनका संवेग सेम है, वह भी उसे स्पीड ताना रही थी, उसमें भी उतना है बोझ से, वह भी कैसे स्पीड था, हर साइज बोझ उसका भी उतना है, तो वह दोनों अगर दोनों ऊर्जा के संरक्षण के हिसाब तो दोनों टकराएंगे आपस में, एक लेफ्ट से राइट थे एक राइट से लेफ्ट थे, दोनों टकरा के रुक जाएंगे, जो कि संवेग संरक्षण के नियम के कारण होता है। ठीक है भाई, रॉकेट के ईंधन को प्राणोदक कहते हैं कि कहाँ भी यहाँ पे प्राणोदक, और द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन इसके अंदर होता है। बल का असाई मात्रक होता है भाई, फोर्स का असाई मात्रक क्या है, न्यूटन। किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के कारण लगता है भाई, किसका कारण लगा है, उसका वेट का कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जितने लगा जितना उसका में वेट होगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान जितनी ज़्यादा जगह घेरेगा उतना ज़्यादा उसका वेट होगा। ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण परिक्रमा करते हैं, यानी कि ग्रह सूर्य का चारों चक्कर काटते हैं, ये किसका कारण काटते हैं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण। किसी भी वस्तु को संतुलित रखने के लिए इस पर कम से कम दो बल कार्य करते हैं, यानी कि संतुलित करना है तो एक कम से कम दो बल तो आप इन्हें चाहिए ताकि वो संतुलित हो जाए, यानी कि एक लेफ्ट में खींचा एक राइट में खींचा है तो दो बल तो होंगे जितने एक जगह के ऊपर रुके, यानी कि मिनिमम दो बल तो आप इन्हें चाहिए। घर्षण बल तीन प्रकार से होता है, कौन सा, एक तो स्टैटिक यानी कि क्या हो भाई स्थैतिक हो, दूसरा सर्पी यानी कि वो घिसड़ी के जांदा हो, तीसरा रोलिंग यानी कि गुड़ के जांदा हो। ठीक है भाई, स्थैतिक घर्षण बल सर्वाधिक होता है, फिर हो के गुड़, फिर कौन सा हो जाए घिसड़ने वाला बल शब्द, जो रोलिंग वाला है उसका में शब्द कम फ्रिक्शन लगेगा, इसे बात का तर्क यहाँ पे किसे बनाया है, गोल बनाया है। ठीक है भाई, ठोस द्रव के माध्यम घर्षण होगा वो शब्द ज़्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड के ऊपर को आप इनको नाव धरा के आप खींचेंगे उसमें कम जोर होगा, वह चीज़ आप धरती के ऊपर धर देंगे उसने खींचेंगे तो ज़्यादा जोर होगा, तो ठोस के ऊपर ठोस फ्रिक्शन शब्द ज़्यादा होगा, घर्षण शब्द ज़्यादा होगा। पहिया बॉल बेयरिंग स्थित के भैया स्थैतिक घर्षण बल के उदाहरण हैं। ठीक है भाई, अगला क्या जाए अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल भाई, यानी कि केंद्र की ओर बल, यह बल वर्ताकार मार्ग पर गति करने वाली वस्तु को बाहर केंद्र की ओर कार्य करती है। ठीक है, यानी कि आप बाहर का कोई चीज़ आप जिस तरह आप साइकिल ना बाहर को घुमा के ले जाना रहे तो आप बीच की ओर मुड़ जाइए, क्योंकि अपना दौड़ के है केंद्र की ओर की में जोर लगना लग रहा है, कोई चीज़ किसी चीज़ का बाहर का चक्र काटना रही है, जिस तरह की सूर्य के चारों ओर ग्रह अपने पृथ्वी चक्र काटना रही है, इसका मतलब क्या है, अकुशन सूर्य के ऊपर के है अभिकेंद्र बल लगना है, सूर्य उसने आपको खींचा है तो उसको बार बार चक्कर काटा है। पत्थर के टुकड़े पर क्या करा भाई, रस्सी बांध कर उसने आप घुमाने लग जाओ तो रस्सी अंदर की ओर उसको खींच रही होती है, इसका मतलब क्या है, उसका में क्या लगना रहा है, अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल किसका कारण लगना रहा है, रस्सी का कारण। ठीक है भाई, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, किसका कारण, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जिसे उसको बार का चक्कर काटेंगे। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर जो क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका है न्यूक्लियस का चारों ओर चक्कर काटे हैं, ये भी किसका कारण हो भाई, अभिकेंद्र बल के कारण। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना भाई, मौत का कुआं अगर उसका मोटरसाइकिल में चक्कर ही कौन कटाया करें, वह चीज़ किसका कारण संभव हो पाव है, अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक है भाई, मोड़ पर दो पहिया वाहन चालक है सड़क की ओर जिन्ना मोड़ हो तो दूसरी बना क्यों जाए झुक जाएगा, उसने क्या कहा भी, अभिकेंद्र बल का कारण। बहते हुए जल के ऊपरी हिस्से का वेग सर्वाधिक होता है, क्यों,
क्योंकि भाई ऊपरी हिस्सा जो है वो सब तो ज़्यादा चलना रहा है, क्योंकि निचली एक परत चलना रही, उसकी ऊपरली परत चल रहा है, ऊपरली परत भी चलना रही है, निचली परत भी चलना है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जो ऊपर परत है उसकी। ठीक है भाई। चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, यो तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है भाई। कौन सा, तीसरी श्रेणी का लीवर है, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी का लीवर है। ठीक है भाई। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। जो द्रव्यमान है यानी जो मास है वो दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या आग्रह है, 1/2 mv²। मास दुगुना कराएंगे तो दोनों चीज़ तो कांस्टेंट हैं, नंबर तो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो मास दुगुना कराएंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि वी की वैल्यू 1 की जगह पर 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर 3 थी, 3 कह दे भाई 3 गुनी होगी, उस टाइम के ऊपर 3 थी है 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। तो आपने शुरू में प्रश्न देखा था 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लाना वो बेकर है। 1/r², जो दूरी है वह जितनी बढ़ेगी उसका स्क्वायर में वोट जो उसका भार है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है भाई। लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार तब कम होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी, बढ़ा हुआ महसूस होगा जिस टाइम वो ऊपर जाएगी। ठीक है भाई। तो ये 100% थे आपने आज कर लिए इस क्लास का में। तो डी ग्रुप का थेरापी से 450 500 से प्रश्न है, इन ना भी फिजिक्स के सारे प्रश्न ने कराएंगे, ताकि अपना कोई भी साइंस का प्रश्न फिजिक्स का प्रश्न ना रहे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाले क्लास है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।